दोस्तों, गज़ल गायकी की अपनी एक विशिष्ट शैली की पहचान रखने वाले पद्मश्री पंकज उदास जी आज हमारे बीच नहीं रहे। और उनके ना एक बॉलीवुड गाने ने उनको घर घर में पहचान दी थी। अभी मैं उसी गाने को लेने वाली हूँ, फिर आप जानिएगा कौन सी फिल्म से है ये गाना, वो भी बताएंगे हम। और पंकज उदास जी ने इसे बहुत ही भावपूर्ण तरीके से गाया है और ये जिन कलाकार के ऊपर फिल्माया गया है, आप भी वो पिक्चराइजेशन भी देखेंगे तो बरबस हमारी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और हर बाहर में विदेश में रहने वाले हर उस व्यक्ति को यही लगता है कि जैसे ये गाना उसी के लिए लिखा गया है और अल्फाज जैसे उसी के लिए, और बरबस वो देखते देखते उसके आंख में भी अश्रुधारा बह ही जाती है। हम लोग भी जब इस गाने को देखते हैं तो बरबस आंखें नम हो जाती हैं। उसी तरीके से आज पंकज उदास जी नहीं रहे तो उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए हमारी भी आंखें नम हो ही रही हैं। चलिए इस गाने के मुखड़े से मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है। देखिए, जब चिट्ठी मिल जाती है उसके बाद में हमारे दिल में जो वो उसको खोल के हम पढ़ते हैं, हमारे मन में इतनी उमंगें जाग जाती हैं। इन लाइनों का मतलब निकल रहा है कि चिट्ठी आई है बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद। बेवतन मीन्स कि अभी हम उस देश के ना तो नागरिक हुए हैं। हम क्यों जाते हैं? कुछ लोग यहाँ से पैसा कमाने के लिए जाते हैं और उसके बाद में वहाँ काफ़ी सारी अड़चनें आती हैं जो वहाँ की नागरिकता लिए नहीं रहते हैं। तो बेवतनों को याद, और फिर वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है। और इसका हम पहला अंतरा ले लेते हैं इसमें। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आंखों में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। जब से ये परदेश गए हैं तो उसके बाद में जो घर वाले पीछे छोड़ गए हैं तो घर वालों को तो याद आती ही है। तो वही है, हम कम खाते हैं। क्यों? क्योंकि याद में हम कम खा रहे हैं, कम सो रहे हैं। क्योंकि जो विदेश में चला गया है उसकी परवाह रहती है, उसकी याद भी आती है। तो अब हम बहुत रो रहे हैं। अगर तुमने हमसे कांटेक्ट नहीं रखे, रिलेशन नहीं बना के रखे, तो फिर क्या होता है? हमको आंखों में आंसू छोड़ गया तू। इसलिए दोस्तों, अगर हम बाहर भी जाते हैं तो कांटेक्ट तो बना के रखना पड़ता है ना। और पहले तो ये सब चिट्ठियों से होता था। लगभग मुझे याद है 2 दशक पहले तक तो चिट्ठियों का बहुत आदान प्रदान होता था। लेकिन अब तो ये स्मार्टफोन आ गया है, जमाना आ गया है जिसे हम कह सकते हैं। हालांकि बहुत इजी हो गया है, लेकिन वो जो सौंधी खुशबू है ना, वो चिट्ठियों के थ्रू जो पहुंचती थी, तो वो अभी इस स्मार्टफोन में तो नहीं आ सकती है। हाँ, वो और जो सुगंध है, मिट्टी की सुगंध है, वो दोस्तों वो तो इसमें नहीं मिलेगा आपको। लेकिन सुविधा बहुत हो गई है। इस संतरे का तो मैंने मतलब समझा दिया। उसके बाद में हम दूसरा अंतरा भी लेंगे इसके अंदर। तो ये जो बहुत भावपूर्ण गीत लिखा है,
ये लिखा है दोस्तों आनंद बख्शी जी ने, और बड़ा ही मधुर संगीत भी है इसके अंदर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का। महेश भट्ट जी की फिल्म है ये नाम, और पिक्चराइजेशन हुआ था 1986 में इसका। चलिए हम सेकंड अंतरा लेते हैं। तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। मतलब हम तो विदेश में जाते ही हैं ना पैसा कमाने के लिए, और लेकिन फिर बार बार मैं वही कह रही हूँ कि विदेश जाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको वहाँ परमानेंट नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, वहाँ की नागरिकता नहीं है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम वहाँ से पैसा कमा के वापस अपने देश में आ सकते हैं। भाई अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी नहीं है और हमें इस देश में अगर अच्छा नाम दाम सम्मान मिल रहा है, तो फिर हमें विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अपनों को छोड़ के चले जाते हैं ना, और जब अपनों को वक्त पर ज़रूरत होती है तो हम इतनी जल्दी आ नहीं पाते हैं। इसीलिए बीच बीच में आपको कम्युनिकेशन रखना बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए टाइम निकाल के आना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर इस गाने में जो दर्द बयां हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। जैसे पैसा बहुत कमाया और इस पैसे ने लालच में आके तुमको देश भी छुड़ा दिया है। अब ये क्या हो रहा है आगे देखिए लाइन में, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा। अगर आप वहाँ अटक गए हैं और आपकी इच्छा हो रही है वापस से अपने देश में आने की, तो आपको किसी तरह से, और वहाँ हो गया होगा आपको जितना कमाना वगैरह था तो वहाँ से तोड़ के आ जाओ। अगर आपको इज्जत की रोटी नहीं मिलती है वहाँ पर, तो फिर हमारे देश में इज्जत की रोटी अगर मिल रही है, पैसा भले ही थोड़ा कम मिले, तो इज्जत की रोटी खाना ज़्यादा बेहतर होता है। उम्र है आजा छोटी, और अपने ये देखिए इस लाइन का भी मतलब यही निकल रहा है, अपने घर में भी है रोटी। तो इसीलिए ये सब बड़ा ही अर्थपूर्ण इस सेकंड अंतरे का मतलब निकल रहा है। तो दोस्तों यही है सारे गाने का सार, कि अपने घर में भी रोटी है, तो जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है तो आपको विदेश जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में बाइज्जत हमको अच्छे से रोटी खाना मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पर, आप इस गाने को देखेंगे, पिक्चराइजेशन देखेंगे तो बड़ा ही अच्छा संजय दत्त जी ने बहुत अच्छे से इसको इसके अंदर रोल निभाया है। तो बरबस ही हमको भी ऐसा लगता है कि अगर कोई हमारा वहाँ है तो हमको फीलिंग तो वैसी आती है। कुछ बच्चे जैसे जाते हैं तो वो रिलेट करते हैं अपने आप को इससे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए गाने में, नए गीत में, कव्वाली में, भजन में। हाँ, जाते जाते एक बात कह दूँ आपको, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। लाइक बनता है और कमेंट भी बनता है। आप बताइएगा मुझे कि आपने आखिरी बार कब चिट्ठी लिखी थी, या आखिरी बार आपके पास चिट्ठी कब आई थी। तो अगर याद आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और जो जिनके पास अभी है चिट्ठियाँ, प्लीज़ वो थोड़ा उनको संजो के रख लें, क्योंकि ये युग तो अब चिट्ठियों वाला ख़त्म हो गया है। अब ये चिट्ठी हो गई, खत हो गया, पत्र हो गया, बस अब ये बीते ज़माने की बातें हो गई है। तो प्लीज़ आप अपने संजो कर रखिए इन्हें। और चलिए फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।